अरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे लगता है आप सब ठीक ही होंगे। आपको पता है, आज हमारी एसएलएस स्टोरीज में मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। कौन आया है? मैं अभी जाकर देखती हूँ। बाबूजी, आप जल्दी आइए, अंदर आइए। कौन आया है बहू? कौन है गेट पर? माँ जी, बाबूजी आए हैं। बाबूजी, आप अभी तक खड़े हैं, आकर बैठिए। अरे पूजा बेटी, तू इतना परेशान मत हो। तू आ मेरे पास बैठ और बोल, तेरा तबीयत तो ठीक है? हाँ बाबूजी, आप तो रोज ही आकर मुझे देखते हैं। मैं एकदम फिट हूँ। और ले बेटी, तेरे लिए तेरा मनपसंद लड्डू लेकर आया था। अरे बाबूजी, आप भी ना, डेली डेली लड्डू लाने की क्या जरूरत है। अपना बचपना इतना जल्दी भूल गया बेटी, जब मैं काम से आता था। और तेरा सवाल याद कर। लगता है पापा आ गए, मुझे जाकर देखना चाहिए। पापा, आपने मेरे लिए लड्डू लाया? जा, मैं तो भूल गया बेटा। पापा, आप मेरे लिए जल्दी जाके लड्डू लाइए, वरना मैं फिर से आपको बाहर निकाल दूंगी। मेरी प्यारी बेटी, मैंने तेरे लिए लड्डू लेकर आया है। हाँ पापा, याद आया, आपको मैं कितना परेशान करती थी, लेकिन आप अभी भी मेरे लिए डेली लड्डू लेकर आते हैं। अरे पूजा बेटी, ये तो मेरा आदत बन गया, तेरे लिए डेली लड्डू लेना। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। अभी अभी तो पूजा मंदिर के लिए निकली, लगता है कुछ भूल गई। कितनी भुलक्कड़ लड़की बाबा। उफ, आ रही हूँ। अरे आप तो कल भी आए थे। हाँ, मैं वो पूजा से मिलने रोज़ ही आ जाता हूँ। क्या करूँ, उसका मुझे बहुत चिंता है। पूजा तो नहीं है, मंदिर गई है, आप उसका इंतज़ार करिए। नहीं बहन जी, कोई बात नहीं। ये मैं पूजा के लिए लड्डू लेकर आया था, आप उसे दे देना। ठीक है बहन जी, अब मैं चलता हूँ। तो मैं क्या लड्डू खा लूँगी? कैसा बाप है बाबा। रोज़ रोज़ बेटी का ससुराल आ जाता है, इससे अच्छा अपने बेटी को अपने पास ही रख लेता। पापा ही आए होंगे, जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ। आइए पापा, कल मैं एक्चुअली मंदिर गई थी, इसीलिए आपसे मुलाकात नहीं हुआ, और माँ जी ने मुझे आते संग लड्डू दे दिया, बहुत टेस्टी था। आके बैठिए। हाँ बेटी, तेरा माँ जी ने मेरा साथ बहुत बात किया। उन लोग सब ठीक है ना? और दामाद जी कब लौटेगा, कुछ बताया? 2 हफ्ते में आ जाएंगे बाबूजी, और आप अपना सही समय में दवाई ले रहे हैं तो। मेरा और क्या बेटी, मैं तो कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। हाँ, दवाई मैं लेता हूँ। ऐसा मत बोलिए बाबूजी, माँ का गुजर जाने के बाद मैं ही तो आपका सहारा थी, और अब मेरा भी शादी हो गया। आप रोज आते हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मैं तो ये संसार छोड़ के आपके पास जा भी नहीं सकती। अरे बेटी, इसीलिए तो मैं तुझसे मिलने रोज़ आ जाता हूँ। ये लड्डू पकड़, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बाबूजी, अपना ध्यान रखना। अरे आइए, आप वो लड्डू वाले अंकल हैं ना, जो भाभी के लिए रोज़ रोज़ लड्डू लेकर आते हैं?
हाँ बेटी, मैं वही लड्डू वाला अंकल हूँ। तुम्हारी भाभी पूजा को ना लड्डू बहुत पसंद है, इसीलिए मैं रोज़ लेकर आता हूँ। नहीं बाबा, मुझे लड्डू बहुत चीप लगता है, सूखा सूखा, कोई स्वाद ही नहीं। अरे पापा आइए ना, अंदर आइए, मैं खाना बना रही थी। ठीक है बेटी, तू जाकर खाना बना, और तेरा लड्डू तेरा ननद के हाथ में मैंने दे दिया, खा लेना। ठीक है पापा, अपना ध्यान रखना। माँ, ये भाभी का पापा रोज रोज क्यों आता है लड्डू लेकर? और क्या बोलूँ, वो पड़ोस वाली ललिता मुझे कितना बेइज्जत किया। क्यों, ललिता आंटी ने आपको क्या कहा? वही तेरी भाभी का बाप रोज रोज आता है, इसीलिए मुझे ताना मारा। सही में आप इतना अच्छा पकवान बनाती है, वो सूखा सूखा लड्डू लेकर हर रोज आता है। आज एक फैसला कीजिए, मैं अभी भाभी को बुलाती हूँ। भाभी जल्दी इधर आइए। हाँ दीदी, क्या हुआ माँ जी? आप दोनों को कुछ चाहिए मुझसे? पूजा, ये कोई तरीका है रोज रोज बेटी के घर आने का, और साथ में सूखा सूखा लड्डू? सही में आपका बाबूजी क्या लड्डू बेचने वाला है, जो हर रोज आपके लिए सूखा सूखा बचा कुचा लड्डू लेकर आ जाता है? देखो पूजा, हम लोगों का बहुत इज्जत है, तुम और तुम्हारा बाप मिलकर हम लोगों का इज्जत को मिट्टी में मिला रहे हो। बेटी के ससुराल में हर रोज कोई बाप नहीं आता है, ये तुम्हें भी पता है। भाभी, आपको अगर इतना अपना बाबूजी से प्यार है तो अपना ही घर चले जाइए। हाँ हाँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और यहाँ से निकल लो, और बाप बेटी दोनों मिलकर खूब लड्डू खाना। ध्यान रखना, आगे से और ये होना नहीं चाहिए। माँ जी, आपको पता नहीं, मेरे बाबूजी ही मेरे सहारा है और मेरा कोई नहीं है। और अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं तो मैं कल उन्हें आने मना कर दूंगी। ऐसा है तो शादी क्यों की? बाप मर जाने के बाद तो शादी करती। ऐसा मत बोलिए, मैं अपने बाबूजी से बहुत प्यार करती हूँ। जाके खाना बना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ, बाबूजी आ गए हैं और आज ही तो आखिरी दिन है। क्या हुआ बेटी, आज इतना चुपचाप? और तुझे पता है बेटी, आज मैं तेरे लिए लड्डू गुलाम चाचा का दुकान से लेकर आया हूँ, एक बार चख के देख तो। बाबूजी, मुझे और लड्डू नहीं खाना, और आप और लड्डू लेके कभी मत आना, मुझे लड्डू से बहुत नफरत हो गई है। क्यों, क्या हुआ बेटी? बाबूजी, आपको पता नहीं बेटी का ससुराल डेली नहीं आना चाहिए, आप और मत आया कीजिए। मेरी शादी हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है बेटा, मेरा ही भूल था, मैं चलता हूँ, अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना बाबूजी, और डेली इंसुलिन लेना। कुछ दिन पहले मेरी बेटी जब रोती थी, पूरा मोहल्ला सुनता था, और कुछ ही दिन हुआ मेरी बेटी का शादी हुई, अब मेरी बेटी रो रही है, मुझे भी सुनाई नहीं दे रहा है। पापा, मेरा हाथ कट गया, आप प्लीज कुछ करिए। कुछ नहीं हुआ पूजा बेटी, मैं अभी बोरोलिन लेकर आता हूँ। आज तो मैंने इंसुलिन भी नहीं लिया, नहीं लूँगा। और मुझे जी कर क्या फ़ायदा अगर मैं अपने बेटी को ही नहीं देख पाऊँगा। ओह माय गॉड, मेरे गाड़ी के नीचे कौन आ गया? बच्चों, मैं ही पूजा हूँ। उस दिन मेरे बाबूजी का कार एक्सीडेंट हो गया।
उस दिन के बाद से मैंने लड्डू खाना छोड़ दिया। मुझे नफ़रत हो गई थी लड्डू से। मैंने अपनी ससुराल छोड़ दी और बाबूजी के घर में उनके यादों के सहारे जीने लगी। बच्चों, मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन ऑल में प्रेस करना, ये कहानी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर करना। और बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना। थैंक यू।